Hi guys, so we are starting the the very hot topic these days in IT industry, open source. So अगर हम आज के समय में देख रहे हैं कि हर जगह पे ओपन सोर्स के स्कैम्स चल रहे हैं, पीपल आर जस्ट पुशिंग रीडमी फाइल्स या कुछ भी ऐसे बस माइनर से चेंजेस करते रहे हैं। और वो दे आर ग्रैबिंग द पैकेजेस या हैकाथॉन में जाकर के वो मतलब हैकटोबर फेस्ट में जाकर के वहां पे वो उसकी गुडीज टी शर्ट या ये सब चीजें ग्रैब कर रहे हैं। वहां पे कोई पैकेजेस ले आए या वहां पे कोई अचीवमेंट आ गया कि हमने पुल शार्क हो गए या हमने कुछ ऐसा एक होते नहीं है अचीवमेंट टाइप के कि एक वॉल्ट अचीवमेंट हो गई यार, ऐसे करके हम बहुत सारे अचीवमेंट्स ग्रैब कर रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली नॉट अ राइट थिंग। जो जो ओपन सोर्स जिस इंटेंट से बनाया गया है, ओपन सोर्स का मतलब ये है कि वी आर ओपनिंग द सोर्स कोड जहां पे हमारे पास शायद सॉल्यूशन नहीं है, शायद हम उसको बहुत बेटर करना चाहते हैं, शायद हम ओपन हैं कि आप हर कोई उसके अंदर आइडियाज दो, चाहे कमिट करो, उसके बग सही करो, वो कोई भी इंसान करे। एंड ट्रस्ट मी, ओपन सोर्स इज मेड फॉर अ रियल इंजीनियरिंग इंटेंट। मतलब जो हम आज के समय में डीएसएल को कर लिए, 10 क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लिए और हम फांग में चले गए, हम बड़ी कंपनी में चले गए, बड़े सीटीसी पे आ गए। ट्रस्ट मी, इट डजंट मैटर। वो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपने किया, बट वो उस ड्यूरेशन में अगर आपने 3 साल लगाए अपने लाइफ के या 4 साल लगाए अपने लाइफ के, और आपने क्या सीखा, सिर्फ डीएसएलगो का ग्राइंड, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर नॉट अ रियल इंजीनियर। ट्रस्ट मी, आप अपने सर पे लिखा के वो आई एम अ फेक इंजीनियर, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ आपने ग्राइंड करना सीखा है। क्योंकि दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है आपके। आज के समय में हम जाके क्या कहते हैं कि लो लेवल कोड है, एपीआई गेटवे है, एपीआई गेटवे के अंदर एक लोड बैलेंसर है और ये सारी चीजें काम कर रही हैं। कभी सोचा है कि ये लोड बैलेंसर का कोड कैसा दिखता होगा? और कभी सोचा है कि ये क्या एक्चुअली मैं अगर कल को ये डीएसएल को करूं और मेरे को डीएसएल को में दिन रात ग्राइंड किया जाए आगे जाकर के, तो क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ? और मैं ऑनेस्टली बताऊं, आज के समय में टेक इंडस्ट्री इतनी आगे निकल गई है कि आपको 90 से 95% ना, आपको उसका कोर बना हुआ ही मिलेगा। आपसे कोई भी इंटरनल जाकर के कल को इम्प्लीमेंटेशन नहीं पूछने जा रहा कि आप बबल शॉर्ट करो कि ये शॉर्टिंग करो वो शॉर्टिंग, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंडियन इंडस्ट्री, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, तो वो ओपन सोर्स को लेकर के बहुत ही कैजुअल है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ओपन सोर्स करते हो कि नहीं करते हो। आपने बस ग्राइंड किया, ओ मैन यू आर अ ट्रू इंजीनियर। ऐसे नहीं होता, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई इंडियन इंडस्ट्री इज सच लाइक दिस। बट इंडियन इंडस्ट्री भी, आईटी इंडस्ट्री बहुत ही बेकार है। अगर आप जाके उनको बोलो कि मैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करता हूँ या आई हैव ग्रैब अचीवमेंट वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट रेपोजिटरीज या आई हैव वर्कड ऑन ओसिलॉट रेपोजिटरीज, दे आर लाइक ओके इट्स टोटली फाइन एंड लेट्स स्टार्ट विद अ स्ट्रिंग क्वेश्चन। सो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, वही खराब है। ये इसमें किसी स्टूडेंट की गलती नहीं है, इसमें किसी प्रोफेसर की गलती नहीं है या इसमें किसी इंसान की गलती नहीं है। सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। और इतनी पुअर क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स जो आज के समय में हमारे पास आने लगे हैं कि किसी को कुछ नहीं पता है। आज के समय में मैंने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में ये चीजें देखी हैं कि लोगों ने लोग क्या कर रहे हैं, मैं हूं, मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक रिपोजिटरी क्रिएट करी, मैं उसके में मर्ज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं अपने बैगेजेस लेकर के घूम रहा हूँ। अरे ये करके क्या कर लोगे? वर्ल्ड नीड अ रियल सॉल्यूशन। रिस्पेक्ट आपके पास तब आएगी ना जब आप कोई ढंग का सॉल्यूशन निकाल के लाओगे कि यस, ये एक एपीआई गेटवे है, इसका डिप्लॉयमेंट होना है और इसके डिप्लॉयमेंट का स्टार्टअप टाइम मैंने कम कर दिया। ये एक रियल प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि हमारे साथ हमारा एक एप्लीकेशन है, उस एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है और उसमें कोई यूजर लॉगिन करके नहीं आया और वो माइक्रो सर्विस सिस्टम है और एनोनिमस यूजर है।
तो एनोनिमस यूजर भी बास्केट के अंदर सामान को ऐड कर पा रहा है। अगर मान लो ये फंक्शनैलिटी ही एक्सेस नहीं करती है, तो ये फंक्शनैलिटी हमें ऐड ऑन करनी है, तो हमें किस किस माइक्रो सर्विस में चेंज करने होंगे, कहाँ पे हमारा कॉल जाएगा, हमारे यहाँ कहाँ से इवेंट्स आएंगे, कहाँ से कॉल बैक आएगा, हमारे हमने जो कोड चेंजेस किए क्या उससे कहीं लेटेंसी तो नहीं बढ़ जाएगी, या हमारी परफॉर्मेंस तो नहीं बढ़ जाएगी, या हमारे टेस्ट केसेस, हमारे एज केसेस क्या होंगे। ये इंडस्ट्री का बिजनेस समझ के हमें जो काम करना है, ये है रियल प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई द ओपन सोर्स प्रोडक्ट, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स आर लॉन्च्ड। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिलेक्शन माइक्रोसॉफ्ट में नहीं हुआ, गूगल में नहीं हुआ, एटलासियन में नहीं हुआ, इंटुइट में नहीं हुआ, या कोई भी बड़ी कंपनी में नहीं हुआ, तो आप उसका काम ही नहीं। ट्रस्ट में आप नासा के कोड में भी जा करके काम कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू गो एंड एक्सप्लोर द गेटअप। आप जितनी बड़ी कंपनी सोचते हो, चाहे मोंगोडीबी समझो, चाहे एटलासियन, गूगल, फांग, मेटा, नासा, जो भी XYZ एक बड़ी कंपनी आती है आपके दिमाग में, उसका ओपन सोर्स प्रोडक्ट होता है और उसके खुद के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। तो और ऐसा नहीं है लाइक अब मैं आपसे बोलूं कि विंडोज का ओरिजिनल कर्नल तो मे बी वो माइक्रोसॉफ्ट है या किसी ने उसको रिलीज ना किया हो, देयर कैन बी अ सिचुएशन। कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी एक रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट एस्पायर रिलीज किया था, तो डॉट नेट एस्पायर के भी कुछ कंपोनेंट्स उसने रिलीज नहीं किए, वो प्राइवेट रेपोजिटरीज में ही काम हो रहा है, और कितना काम उन्होंने पब्लिक किया। तो कई बार ऐसा होता है कि जहां पे उनको लगता है कि अब हमने थोड़ा स्टेबल कर दिया है, अब हमें जस्ट वी नीड हेल्प ऑन द बग्स, जस्ट वी नीड हेल्प ऑन द डॉक्यूमेंटेशन, या जस्ट वी नीड हेल्प ऑन जो हमारी माइनर चीजें रह गई हैं, आप बस उसको करो। वी आर रेडी फॉर द गो लाइव, या हमने एक फर्स्ट गो लाइव हमने कर लिया है, और अब हम बस उसे उसका बैकअप एक हम यूएटी टाइप का चला रहे हैं, या हम बस उसमें सपोर्ट चाहिए हमें। तो कई बार माइक्रोसॉफ्ट वैसा भी करता है। गूगल क्या करता है कि गूगल अब कुछ कोर है, जैसे चार पांच लड़के हैं अपना पीओसी वहां पे कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना ओपन सोर्स करके डाल दिया कि ठीक है अपना शेयर करके कोई भी कंट्रीब्यूट करेगा। आज तक ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को एक प्रिंसिपाल की यूट्यूबर है जिन्होंने जिनका मेरे को पता है कि वो ओपन सोर्स कंपनी एक होस्ट है जिसमें वो फ्रीलांस करती है और वहां पे वो काम करती है, विच इज करेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन, क्योंकि उन्होंने काम एक्चुअल किया है। बात करूं अगर गौरव सेन की GKCS, तो गौरव सेन अपने प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशंस पे कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर अदर पीपल। वो स्टडी मटेरियल्स वहां पे अपलोड कर रहे हैं, और भी यूट्यूबर्स हैं जो अपने स्टडी मटेरियल्स वहां पे डाल रहे हैं। बट द पॉइंट इज वी हैव टू बी अ रियल इंजीनियर, हमें एक प्रॉब्लम्स को जाकर के हम सॉल्व करना है। आई एम अ पर्सन जो दूसरी रेपोजिटरीज में जाकर के कंट्रीब्यूट करता है। आई डोंट वर्क एट अ माइक्रोसॉफ्ट बट आई कंट्रीब्यूट एट अ माइक्रोसॉफ्ट। सो लेट्स सी कि मैं कैसे वो कर पाता हूँ, और हमें क्या क्या चीजों को ध्यान एक्चुअल रखना पड़ता है जब हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो रियल टाइम प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, क्या होता है, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। ओके, सो दिस इज अ ई शॉप, और माइक्रोसॉफ्ट का डॉट नेट है। तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट ने क्या किया कि एक अपना जैसे डॉट नेट की वर्जन में गया आया 8, तो डॉट नेट 8 लेकर के आने के बाद उन्होंने क्या किया कि डॉट नेट 8 का एक सैंपल प्रोजेक्ट बना के दिखाया, उसका नाम रखता है उन्होंने ई शॉप। तो ई शॉप है, ई शॉप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, एज अ ई कॉमर्स एप्लीकेशन उन्होंने एक सैंपल बनाया, और उस सैंपल में भी काफी सारे इश्यूज हैं, एनहांसमेंट्स हैं जो कि रह गए हैं। तो कई बार क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट उसे लॉन्च करता है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं गुड फर्स्ट, बिकॉज जब आप कभी कई बार कहीं नई जगह जाते हो तो वहां पे आप गुड फर्स्ट में जाते हो, तो हमें हमें कैसे शुरुआत करनी है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे मतलब का क्या है। अभी मैंने देखा कि एक हमारे पास गुड फर्स्ट एक इशू है, ठीक है, गुड फर्स्ट इशू हो गया, हेल्प वांटेड इश्यूज हो गए, या जिस पे लेबल हो आपका बग का। तो उन सब चीजों को आप शुरू कर सकते हो, और किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले
मेक श्योर यू आर फेमिलियर विद दैट प्रोडक्ट जो बन रहा है। जैसे ये एक एप्लीकेशन है ई शॉप, तो उससे आपको फैमिलियर रहना जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको वो पता ही नहीं है वो फंक्शनैलिटी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, तो आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे। इसे कंट्रीब्यूट करना बहुत टफ होगा ऐसे, क्योंकि आपने एप्लीकेशन कभी चलाई नहीं, आप रैंडम जा करके किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकते। आप उस एप्लीकेशन को पहले चला के देखो, उसे यूज करके देखो, उसके डिस्कशंस में जाओ। उन नॉर्मल डिस्कशन सेक्शन ही होता है जहाँ पे आप जनरल डिस्कशंस रख सकते हो, अपने आइडियाज रख सकते हो। इफ यू हैव अ डाउट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट कि ये एप्लीकेशन क्या कर रही है, क्या आप मेरे को इस पे क्लैरिटी दे सकते हो कि ये वाला बटन क्या कर रहा है, ये करूंगा तो ये क्या होगा। सी देयर इज अ जनरल ऑप्शन जहाँ पे आप पूछ सकते हो कि ये कैसे काम हो रहा है, ये स्टार्टिंग कैसे हो रही है, या कुछ भी आपको एक्स वाई जेड जो भी क्वेश्चन है, पीपल आर ओपन टू डिस्कस दैट। पहले वो आप समझो, देन गो टू द इश्यूज सेक्शन, वहां से आप गुड फर्स्ट वगैरह उठाओ, जैसे मैंने गुड फर्स्ट उठाया था। तो ये जो हमारा इशू था, ये इशू क्या था कि कोई भी यूजर एनोनिमसली आइटम ऐड नहीं कर सकता अपने शॉपिंग कार्ट में। तो ये एक बंदे हैं जेम्स एनके, ये सिंगापुर के डेवलपर हैं, और इन्होंने ये चीज ऐड करी थी कि इन्होंने कोई भी अभी तक जो ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट यूज करी है, वो शॉपिंग कार्ट में हम एनोनिमस बिना लॉगिन किए भी हम उसमें प्रोडक्ट एटलीस्ट ऐड कर सकते हैं, और जब हम चेकआउट करें तब वो लॉगिन कर ले एंड सेव आवर डिटेल्स जिससे हमने वो ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये काम था वहां पे। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पे टेक्निकल और यूआई की चीजें हैं, और ये इट्स प्रोबेबली नॉट दैट सिंपल, विच इज करेक्ट बिकॉज इट्स अ माइक्रो सर्विस सिस्टम। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ पे आपको सेशन को ध्यान रखना पड़ेगा, आपका आइडिया क्या है, आपको यूआई पे कहाँ से चेंजेस जा रहे हैं, आपको लेटेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने ये पता चला कुछ ऐसा कोड ऐड कर दिया, आपको कोड क्लीनअप, आपको कोड का फाइल स्ट्रक्चर, सब चीजें समझनी पड़ेंगी। देन यू विल बी एबल टू मेक अ चेंज। ये इशू लॉक हुआ था नवंबर 1 को, जब आप देख पा रहे हो नवंबर 1 2023 को ये पहला बार इशू लॉन्च किया गया था उस टाइम पे। उसके बाद ये इशू 11 जनवरी को मैंने सबसे पहला कमेंट किया, आज हो गई 18 फरवरी, एक महीने से भी ऊपर हो गया जब मैंने इस पे चेंजेस करके मैंने सिर्फ अपना। और कभी भी ना आपको पीआर दिखे तो सबसे पहले आप लिखो इंटरेस्टिंग। डेफिनेटली एक तो सबसे पहली चीज वो आपकी क्लियर करता है ना कि आप उस पर इंटरेस्टेड हो, और देयर कैन बी अ सिचुएशन कि आप सी अभी मेरे को इस प्रोडक्ट इस वाले चीज में असाइन नहीं किया गया है। आई विल शो यू अनदर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जहाँ पे मेरे को डायरेक्टली असाइन कर दिया जाता है। व्हेन आई विल सी इससे द इंटरेस्टिंग, या जहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ वो असाइन करेंगे, ओके इट्स अप टू यू नाउ एक्सप्लोर। फिर मैंने उनको बोला कि मैंने एक पीआर बनाई है और मेरा जो भी आइडिया है वो मैंने उनको समझाया, आपका इस पे कोई सजेशन है, और अपनी मैंने साथ में पीआर लगा दी। अगर आप अब आपने पुल रिक्वेस्ट रेज करी, पुल रिक्वेस्ट अब जैसे मैंने रेज करी तो मेरी पुल रिक्वेस्ट डेफिनेटली उन्होंने बोला था बड़ी होगी। हाँ है बड़ी, मेरे में 7 फाइल्स में चेंजेस हैं। और अब मैं आपको दिखाऊं कि इसको अब ये रिव्यू होने के लिए गई, तो डॉटनेट का ही या माइक्रोसॉफ्ट का एक बंदा या बंदी कोई आपके साथ असाइन होगा जो उस पुल रिक्वेस्ट को देखना शुरू करेगा। तो इन माय केस कैप्टन सेफिया सेफिया अब्दुल्ला, ये एक डेवलपर है, और इनकी यूट्यूब वीडियोस भी पड़ी हैं जो डॉटनेट की कॉन्फ्रेंसेज या डॉटनेट की जो ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट जो लॉन्च करता है वीडियोस फॉर एजुकेशनल पर्पसेस उसमें भी ये दिखती हैं। So she is a quite senior developer and a member of .NET platform. तो ये वहां पे हैं, उन्होंने मेरा रिव्यू शुरू किया। जब रिव्यू होता है तो रिव्यू प्रोसेस के टाइम पे आपको बहुत कामली पेशेंस से आपको हर चीज, वो अगर आपको बोले ना नेम भी चेंज करो, जस्ट बी हम्बल बी पोलाइट, और वो नेम भी चेंज करना है ना, रीथिंक डिस्कस प्रॉपरली और रीनेम भी कर सकते हो आप। हर चीज पे वो एक्शन होता है, क्योंकि और ऐसी बात नहीं है, कई बार ऐसा होगा कि आपने चेंजेस किए बट वो चेंजेस समहाउ
सामने वाले डेवलपर जो रिव्यूअर है उस पर रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो उस केस में क्या करना है, आपको एकदम हम्बल होकर के बोलना है कि अगर मेरे को समझने में कुछ दिक्कत हुई है तो ये था, और एक आपको प्रॉपर जीआईएफ बनानी है कि मैंने चेंजेस किए हैं और वो आप पे रिफ्लेक्ट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, बट मेरे एंड पे ये हो रहा है, आपको समझाना है। तो सी, और सामने वाले लोग बोलते हैं थैंक्स फॉर शेयरिंग रिकॉर्डिंग, फॉर वट एवर रीजन आई डोंट सी द सेम बिहेवियर, और कुछ इशू है, तो उसके बाद मे बी, और तुरंत उनको जवाब ना मिले, बट 17 जनवरी की बात है, और फिर उसके बाद काफी समय लगा, फिर उन्होंने बोला आई रियलाइज व्हाई इट वाज फेलिंग, सीम्स टू बी एन इशू विद माय ब्राउजर। तो उनके एंड पे भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो हर चीज चल सकती है। पुल रिक्वेस्ट का सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, कुछ कैशिंग का इश्यूज आ सकता है या कुछ सी, यहाँ पे फिर इन्होंने किसी और को भी टैग किया कि आप सैनिटी चेक करो, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग लगा रखी है उसमें क्या इशू है, कुछ कुछ इशू तो नहीं हो रहा है, तो थिंग्स में चेंज अ लॉट। तो वो सब चीजों को, हर चीज को कंसिडर किया जाता है, अगर ये इशू आया तो इसका एक अलग बग बनाएंगे ये लोग, और फिर इस पीआर पे रिव्यू चलेगा। तो मल्टीपल लोग अब इस रिव्यू प्रोसेस के अंदर आ चुके हैं, जिनको मैंने, जिन जिनको टैग किया मैंने, जिन जिनको टैग किया उन्होंने, वो सब रिव्यू करेंगे इस पीआर को, और फिर एक पीआर हमारी मर्ज होगी। तो आज हम जो देखते हैं ऐसा कि एक रीडमी जाकर के चेंज कर दिया या कोई एक डॉक्यूमेंट में जाकर के चेंज कर दिया, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को तो नहीं लगता कि उससे आपको लाइफ में कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ओपन सोर्स का, अगर मैं इंडियन मार्केट में आपको बताऊं तो इंडियन मार्केट में मैं मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज क्रैक किए हैं, तो मेरे को पता है कि इंडियन मार्केट में कोई रिस्पेक्ट नहीं है आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर हो तो। ये बिटर ट्रुथ ऑफ इंडियन मार्केट है, आपने सिर्फ डीएसएल को ग्राइंड किया ना, आपकी दुनिया रिस्पेक्ट करेगी, बट अगर आपने ओपन सोर्स पे काम नहीं किया है, ट्रस्ट मी वहां पे आपकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता। तो आप एकदम टेंशन फ्री होकर आप अपनी लर्निंग पे फोकस करो। क्या फर्क पड़ता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट में हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट अ सैलरी। अगर आपको सैलरी से ही सिर्फ जाना है, आप डीएसएल को ग्राइंड करो निकल जाओ, बट आप, क्या आप एक्चुअल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्या आप सपोर्ट कर पा रहे हो? मैं कहता हूँ आप एक टाइम पे आप एक अच्छी सैलरी अटेन कर रही है, 20-25 LPA, 30 LPA, 30+ LPA आप चले गए ऑन द बेस सीटीसी, मैं बता रहा हूँ, मैं स्टॉक्स वगैरह नहीं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, बट अगर आप इस सैलरी को, बेस सैलरी को अटेन कर चुके हो, तो अब मैं आपको एक हाई लेवल बताऊं, अगर आपका 32 लाख का भी पैकेज है तो उसमें इन हैंड आपकी 2 ही लाख आनी है, और अगर किसी का 24 लाख का है तो उसका भी 1,70,000 1,80,000 के आसपास आना है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है पैकेज में, तो आप टेंशन फ्री होकर के आप सोसाइटी को भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड दीज आर द प्रॉब्लम जहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर्स के पास मे बी टाइम ना हो, या मे बी वो काम जो है वो आउटसोर्स करना चाहते हैं, वो कोड पब्लिश करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि और लोग कोलैब करें और उनकी भी नॉलेज एनहांस हो। माइक्रोसॉफ्ट हायरिंग भी करता है ओपन सोर्स के थ्रू, वो भी कई बार ऐसे किया जा सकता है। अब मैं आपको एक और फॉर एग्जांपल दिखाऊं, एक ओसिलॉट होता है, तो जैसे हम बड़ी बड़ी टर्म सुनते हैं कि एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसमें हम वेब एपीआई बना रहे हैं, और वेब एपीआई के सामने हमारे पास एक एपीआई गेटवे है। तो एपीआई गेटवे क्या कर रहा है, उसके पास लोड बैलेंसर है, कैशिंग है, उसके पास रीराउटिंग की फैसिलिटी है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसके पास एरर हैंडलिंग है, सब कुछ है उसके पास। तो ये जो चीज है, इसका लो लेवल कोड, अगर मैं आपसे बोलूं कि राउंड रॉबिन तरीके से लोड बैलेंसिंग करी जाती है, तो वो लोड बैलेंसिंग कैसे करी जाती है, क्या कोड हो सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या पोर्ट्स कैसे अलाइन अलाइन होते हैं, तो इन सब चीजों का भी लो लेवल कोड होता है। हम उन कोड्स पे कंट्रीब्यूट करते हैं, और इनफैक्ट मेरी पुल रिक्वेस्ट भी रेज पड़ी है। तो मैंने जो यहाँ के मार्केट में जो कंटेंट क्रिएटर्स देखे हैं, उन क्रिएटर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है कि पीपल आर सेइंग ऑफ ओपन सोर्स, दे आर बिकमिंग ओपन सोर्स एडवोकेट, बट actually they are not solving any real life problems.
वो उनकी उनके कमिट्स मेरे को दिखते ही नहीं है, वो कहाँ जाके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे हैव क्रिएटेड देयर ओन थिंग जिसपे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अरे भाई आप दुनिया में आओ पहले, उसको कंट्रीब्यूशन नहीं कहते जो आपने खुद के लिए किया है। आप जाओ पहले काम सीखो। वो लो लेवल कोड आपने बोल दिया एपीआई गेटवे होता है दुनिया में, ऐसा चलता है वैसा चलता है, कैसा चलता है भाई, नीचे जाकर के देखो कोड में क्या चल रहा है पहले। हम लिटरली इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं ना, और इतना नीट एंड क्लीन तरीके से उसके टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं। अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि आप लोड बैलेंसर अपना लिखो और उस लोड बैलेंसर के टेस्ट केसेस लिखो, ट्रस्ट में आपका दिमाग घूम जाएगा। क्योंकि आपको अब लेटेंसी की सोचनी है। अगर आपकी लेटेंसी, आपको आपकी एपीआई गेटवे की लेटेंसी बहुत कम होनी चाहिए, बिकॉज उसके पीछे भी डाउन स्ट्रीम एपीआईज है। उस पे लेटेंसी, उसकी खुद की लेटेंसी हो सकती है, उस सर्विसेज की अक्रॉस लेटेंसी हो सकती है। तो अगर आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया ना, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा प्रोडक्ट बैठ सकता है, आपका पूरा ट्रैफिक बैठ जाएगा। तो आपको हर चीज को सोच के चलना है। तो यहाँ पे अभी मैंने जैसे बेंचमार्किंग कर रहा था, उस चीज पे चेंजेस कर रहा था। किसी और की प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम मेरे पे रेप्लिकेट नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है कि मैं जाकर के सीधा किसी को बोल दूंगा कि ओके दिस इज अ प्रॉब्लम और दिस प्रॉब्लम डजंट गेट रेप्लिकेटेड ऑन दिस पार्ट। आपको एक ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस लिखने चाहिए, उसका एक बेंचमार्क। अगर आपने बोला ना कि इसका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, जस्ट गो एंड राइट अ बेंचमार्क टेस्ट केसेस। पिम प्रॉपर हर चीज होनी चाहिए। क्योंकि आप आपने हल्की सी भी चीज में गलती करी ना, वो सब कुछ चेंज होता चला जाएगा। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बेंचमार्किंग का बताया, अगर मैं आपको बेंचमार्किंग का दिखाऊं कि मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ, तो वो मैं दिखाता हूँ। ये मेरी बिल्ड फट गई है बिकॉज कल रात रीबेस किया गया है। ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि कुछ हुआ, मतलब किसी इंसान ने एक राउट में मतलब ओसिलॉट गेटवे है, तो ओसिलॉट गेटवे में एक तरीके से उसके स्टार्टअप टाइम में कुछ इशू आया। तो उसकी मैंने एक पीआर रेस करी थी। और उस पीआर पे ऐसा नहीं होता कि अगर कोई चीज रीयूज हो सकती है तो वहां के डेवलपर्स आपको बताएंगे कि ये लॉजिक में क्या है, ये क्यों इतना नया लिखा गया है, क्या हमारे पास ये पहले से एग्जिस्टिंग नहीं है। तो मे बी मैंने वाइल राइटिंग अ कोड उस चीज को कहीं और देख लिया हो, या कुछ मेरे में ऐसा रहा हो कि मैंने वो चीज ध्यान न दी हो, उनके पास कुछ एग्जिस्टिंग पहले से एग्जिस्ट करता हो, तो हम रीयूज कर सकते हैं। तो ऐसा भी होता है कई बार। और यहाँ पे बस, और लोग कहते भी हैं कि हम इसको यूजफुल है, अगर ये आपने चेंजेस किए हैं कुछ, तो इट इज यूजफुल, जो आपने चेंजेस किए हैं वो यूजफुल है, इसको कोई और भी रिव्यू करे। सो रिव्यू प्रोसेस भी बहुत हार्ड होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, और महीनों का टाइम लगता है। सी अभी ये 19 दिसंबर की पीआर थी, और अभी फेब आ गया, 2 महीने हो गए। 2 महीने में भी अभी भी मेरे को चेंजेस करने हैं, और ये अभी 10 दिन 15 दिन 20 दिन और लगेगा इस पीआर पे। तो एक माइनर से चेंजेस, और अगर आप मैं एक्चुअल दिखाऊं ना, तो आप कहोगे कि ये चेंजेस कितने छोटे से हैं और कमिट कितने छोटे से हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो चेंजेस कुछ नहीं, ये तो सिर्फ मेरी समरी है और कुछ भी नहीं है। बट देखो, कुछ भी नहीं है, एक यहाँ पे ऐड किया मैंने बेंचमार्किंग, और ये जा करके मैंने थोड़ा सा कोड लिखा। बट वो कोड लिखा, वो कोड क्या क्लीन कोड है? क्या वो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ एग्जैक्ट मैच कर रहा है? क्या हम उसमें क्या और चेंजेस कर सकते हैं? हम उसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कैसे बना सकते हैं? तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड अ रियल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। और ट्रस्ट मी, इंडियन मार्केट, इंडियन जॉब मार्केट, आई डोंट नो व्हाई, बट दैट दैट इंडियन मार्केट और दिस इंडियन मार्केट doesn't care about the changes you are making on the open source side। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे साथ, हमारी जॉब में बहुत इन सब चीजों की कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो हम कभी और डिस्कस करेंगे।
कि नेक्स्ट वीडियो में या कभी और हम डिस्कस करेंगे कि हम ओपन सोर्स कहाँ से शुरू कर सकते हैं और ओपन सोर्स का क्या मतलब है, क्यों हम उस चेंज को हम कितना एनहांस कर सकते हैं, कितना क्लीन कोड लिख सकते हैं। और हम आपको दिखाएंगे भी कभी कि ये जो आज के समय में हम बहुत बड़े बड़े चीजें सुनते हैं, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल, ट्रस्ट में 80 to 90% इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के पास ना कचड़ा कोड पड़ा है। कचड़ा, एकदम कचड़ा कोड है, कोई कोई प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर रहा है, बस एक पे एक लिखे जा रहा है। जितनी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना, ट्रस्ट मी 90% उनके पास खराब कोड है। दे हैव स्क्रैप इन देयर कोड। वो क्लीन कोड लिखते ही नहीं है, पता नहीं उनकी क्या टेंडेंसीज है, किस जल्दी में है वो। इंडिया पता नहीं किस जल्दी में है डेवलपर, बट वो जल्दी करना चाहते हैं, बस कर दो और खत्म करो। अरे किस जल्दी में हो, ऐसा क्या डिलीवरी कर रहे हो आप, मेरे को भी आज तक नहीं पता। वो अलग टॉपिक है, हम कभी फिर से उठाएंगे इस चीज को। तब तक के लिए बाय बाय।